इससे रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार हो रही है। उद्योगपतियों को ये बढ़ावा देते हैं। आप अडानी और अंबानी का देखें रेशो, जो उनके प्रॉपर्टी में जो उछाल आया है वो आप देख सकते हैं कितना उछाल आया उसमें। तो ये इनकी मिलीभगत सरकार है। ये लोग इसमें नीतियां बनवाते हैं अपने फायदे के लिए, तो इससे रोजगार के अवसर कम होंगे। सर मंदिर से होता क्या है? मंदिर से लोगों को खाना तो आता नहीं, मंदिर से एजुकेशन तो बढ़ती नहीं, मंदिर से इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता। जो बेसिक चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों के रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, हेल्थ की सेवाएं बिल्कुल ठप की कगार पे हैं। तो मंदिर से लोगों का गुजारा नहीं होता। मंदिर तो एक वोट लेने का एक जरिया है। हाँ बिल्कुल, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। एक तरफ आप पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हो, उनके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो, उन्हीं के हिसाब से आप जो है अपनी नीतियाँ ला रहे हो, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि आत्मनिर्भर बनो। ये ऐसी कैसी सरकार है जो सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है? नहीं, मीडिया का तो सबको पता है कि मीडिया की क्या स्थिति है आज की डेट में। मीडिया इनके हिसाब से चल रहा है, मीडिया बिल्कुल इनकी गोद में बैठा हुआ है। मीडिया नाम की कोई भारत में चीज नहीं बची है। कांग्रेस सरकार में इतने रोजगार नहीं गए थे लोगों को, लोगों को भूखमरी की कगार पे नहीं आए थे लोग। ये सरकार फेलियर रही है इस मुद्दे पे। सरकार की योजनाएं बिल्कुल बेकार हैं। ये रोजगार को लेके कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ इन्हें हिंदू और मुस्लिम की बात करनी है, उसी मुद्दे को ये उठाते हैं। तो इसलिए इनका कोई योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं है। रोजगार रोज छिन रहे हैं लोगों के। तो मेरा कहना है कि रोजगार के मामले पर सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि सरकार तो कह रही जो 70 सालों में काम नहीं किया वो काम हमने अब करके दिखाया। नहीं, इनके कहने से क्या होता है बताइए? इनका पेपर पे क्या वर्क है, फील्ड में क्या वर्क है इनका? अब ये कुछ भी कह दें वो इनका अपना पर्सनल मामला, लेकिन लोगों को क्या मिला इससे? किसको रोजगार मिला है, किसको नौकरी मिली है? ये एक भी आंकड़ा पेश करें इस मामले को लेकर? तो मुझे नहीं लगता। ये कुछ भी कहें ये अलग मुद्दा है, लेकिन जो आप धरातल पर देखेंगे, धरातल पर लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। सरकार तो कह रही है नौकरियां तो मिल रही है। नहीं सर, कहाँ मिली है बताओ? क्या आंकड़े हैं इनके पास? कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? तो मुझे नहीं लगता, ये झूठ बोल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। रोज बेरोजगारी रोज बढ़ रही है देश में। मोदी जी तो इतने वादे किए थे उन्होंने, क्या लगता है आपको उन पे खरे नहीं उतरे? वादे, हाँ उन पे वो खरे नहीं उतरे। वादे इन्होंने वोट लेने के लिए किए थे, वो इन्होंने वोट ले लिए, लोगों का कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये वादे तो इनके झूठे थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आपने कहा झूठे। लोग कहते हैं कि मोदी जी बड़ा अच्छा झूठ बोलते हैं, लोग विश्वास भी कर लेते हैं, क्या सही है बात? हाँ झूठ बोलते हैं लोग मोदी जी, और लोग विश्वास भी कर रहे हैं इनके झूठ पे, लेकिन उनको पता लगेगा जब इसके और रिजल्ट आएंगे। कुछ रिजल्ट आए हैं, अभी कुछ रिजल्ट और आने बाकी हैं। जीडीपी आप बता ही रहे हैं, और सारे पूरे देश के लोगों को पता है कि जीडीपी गिरती जा रही है दिन पे दिन। सरकार नए झूठ बोलती है, हर बार नई योजनाएं लाती है नए झूठों के साथ, जिन पे कोई अमल नहीं होता। देसी कुत्ते पालने और खिलौने बनाने से आत्मनिर्भर आदमी कैसे बन सकती है? आत्मनिर्भर पहले गाँव में पहले से ही छोटे छोटे लघु उद्योग चलते थे, वो पहले से चलते आ रहे हैं। कोई आदमी मोमबत्तियाँ बना रहा है, कोई आदमी अगरबत्तियाँ बना रहा है, छोटे छोटे परिवार अपना रोजगार इसी से चला रहे हैं। सरकार इस पे मेक इन इंडिया और जो है आत्मनिर्भर बनने का तो लेके आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे अभी सही पूर्ण रूप से कोई काम हुआ है। जो रेलवे स्टेशन है हमारे देश में, एयरपोर्ट है, वो बेचे जा रहे हैं, क्या लगता है क्या सब कुछ बिक जाएगा हमारे देश में? सब कुछ प्राइवेट सेक्टरों को दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ तक नौबत है कि अब ये रेलवे को भी बेचने के लिए तैयार हैं। नौकरियाँ हैं कहाँ? सरकार हर बार आती है, नौकरियों के लिए वादा करती है कि इस साल इतनी नौकरियाँ दी जाएंगी, इतनी वो दी जाएंगी। तो ये नौकरियां देश ये खुद ही क्यों नहीं दे देते? इन पे तो सारा सिस्टम है, इन पे तो लोग हैं। सरकारें जो इन डिपार्टमेंटों को लोग चला रहे हैं, उनसे सलाह क्यों नहीं करते ये लोग? क्या अंबानी पे इनसे ज़्यादा बेटर अच्छे लोग हैं? क्या इनसे अच्छा मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं? नहीं, ये मिली भगत है इनकी। लेकिन सरकार कहती है कि जो सरकारी कर्मचारी होता है वो काम नहीं करता। नहीं, ये गलत कहते हैं इस बात को। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी कर्मचारी प्राइवेट फर्म में जाके कैसे काम करता है वो। इनका उन पे ध्यान नहीं होता, ये उनको सही से ट्रेंड नहीं कराते, और इनके खुद के सिस्टम में गड़बड़ है। ये अधिकारी को दोष देते हैं। हाँ अधिकारी कुछ होते हैं, ये बात सही है कि कुछ अधिकारी भी काम नहीं करते सरकारी डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते। नहीं, अगर ये मीडिया इनके खिलाफ जाता है तो उसका ये
सबको पता है ये उनके खिलाफ कुछ ना कुछ नई एक्शन निकालते हैं, उनके एंकरों को हटा देते हैं, तो इसलिए वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? वो भी झूठ बोलने पे उतर गए, जैसे ही कहते हैं ये भी वैसे ही करने लगे। तो मीडिया में तो मीडिया का लोगों से मीडिया दबाव में काम कर रहा है। बिल्कुल दबाव में काम कर रहा है। यहाँ दो लोगों की सत्ता चलती है, मोदी और शाह। हम तो इसे पॉपुलरिटी के हिसाब से देखते हैं जी इनका ये मामला। एक प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि वो हर 5 मिनट में ड्रेस बदले। ठीक है, मोर है, पक्षी है, उसे आप दाना खिला रहे हैं, खिलाइए। ये मानते हैं प्रधानमंत्री जी एक बेटर कलाकार हैं, बढ़िया। हाँ, ये मानते हैं वो बेटर कलाकार है। इस मामले में झूठ बोलने में बेटर कलाकार है, हिंदू मुस्लिम कराने में बेटर कलाकार है, रोजगार के मुद्दों से भटकाने में बेटर कलाकार है। कोरोना काल में इन्होंने क्या किया है, उसे हटा के चीन पे ले जाने में ये कलाकार है। ये हम मानते हैं कलाकार है इस मुद्दे को लेकर। विदेश नीति क्या मजबूत रही है? राफेल का तो पहले ही सौदा चल रहा था, वो आना ही था। ये नहीं होते तो कोई और सरकार होती, आना तो था ही राफेल। ये लाए तो हैं, महंगे में लाए तो हैं, अच्छी बात तो महंगे में लाई अच्छी बात कहाँ है? ये तो बुरी बात है महंगे में लाए हैं। मीडिया तो अच्छा बता रहा है कि बहुत नहीं, मीडिया के लिए हमारा पहले ही कह चुके हैं, खासकर मैं खुद कह रहा हूँ कि मीडिया तो इनके दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि मीडिया के लोग कहीं ना कहीं इनकी सरकारों से टच हैं, उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मीडिया तो नहीं बचा, स्वतंत्र मीडिया नहीं है। 1-2 चैनल हैं वो काम कर रहे हैं। तो आपको कोई इस सरकार कोई योजना अच्छी लगी नहीं लगी? इस सरकार की कोई ये नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ पॉइंट इनके सही है। क्या पॉइंट सही है? लोग तो उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, आलोचना तो खैर हो सकता है उसमें कोई कमी हो, लेकिन जितना मुझे पता मैं तो उतना बता रहा हूँ कि इसमें जिसमें मातृभाषा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रहे हैं लोग, तो ये ठीक है इनका। मातृभाषा से नौकरी मिलेगी या जो इंटरनेशनल भाषा उससे नौकरी मिलेगी? नहीं, इंटरनेशनल भाषा से मिलेंगी नौकरियां तो। तो लेकिन अपने लोगों, अब किसी की समझ में इंग्लिश नहीं आ रही तो ये तो एक मुद्दा हो जाता है ना। नहीं तो उसके लिए उनको उपाय करना चाहिए, लोगों को सिखा दो। हाँ, वो कर रहे हैं, उसके बारे में उपाय कर रहे हैं। जैसे उन्होंने संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा जोर दिया, क्या लगता है संस्कृत में अब नौकरी मिलेंगी? नहीं, संस्कृत का कोई भविष्य नहीं लगता मुझे तो। संस्कृत में नौकरियां नहीं है आज नहीं, पिछले 20 साल से नहीं है संस्कृत में तो नौकरियां। तो फिर क्यों सरकार इस पर बढ़ावा दे रही है? कोई योजना है, खैर उसमें चेंज कर सकते हैं, कमियां हो जाती हैं।